यूक्रेन से भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर। कीव से पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे एक छात्र को गोली लगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जानकारी दी। आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी। वो वाकई उसको कीव ले गए पर दोबारा रास्ते में से। भारतीय वायुसेना के 2 विमान IL-76 मॉस्को जाने के लिए हैं तैयार। रूस बॉर्डर से निकाले जा सकते हैं भारतीय छात्र। खार्किव और सूमी में अब भी फंसे हैं सैकड़ों भारतीय छात्र। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन है जारी। देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र देश लौटे। कल तक 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों को निकालने का प्लान है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ एक एक छात्र या एक एक व्यक्ति है वो वापस नहीं आ जाता तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। बुखारेस्ट रोमानिया से दिल्ली पहुंची इंडिगो की तीसरी फ्लाइट। छात्रों ने बताया बेहद मुश्किल रहा यूक्रेन से लौटने का सफर। हम सारे बच्चे खुद पैदल 4-6 किलोमीटर चल के रेलवे स्टेशन तक गए क्योंकि बसेस नहीं थी, कर्फ्यू था, बाहर सायरन बज रहे थे। स्टिल हम चलते हुए रेलवे स्टेशन तक गए। यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। बोले हम तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। ट्रेन नहीं मिलने पर खार्किव से 1700 भारतीय छात्र रूस की तरफ पैदल निकले। अपना सामान सड़कों पर ही छोड़ा। पैदल 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन में यूक्रेन के नागरिकों को दी जा रही है प्राथमिकता। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाने का सिलसिला जारी है। भारतीय छात्र निर्देश दोषी कई मुश्किलों का सामना कर सही सलामत लौटे। युद्ध भूमि से मातृभूमि तक के सफर में निर्देश के साथ रहा एबीपी न्यूज। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीय बाहर निकल चुके हैं। सरकार ने कहा ऑपरेशन गंगा के तहत 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों की होगी वापसी। 7वें चरण के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की। युद्ध के बीच फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा देश में मेडिकल शिक्षा की नीति सही होती तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। क्या देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। यूक्रेन संकट पर विदेश मामलों से जुड़ी संसद की सलाहकार समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। रूस की सदस्यता छीने जाने की चर्चा के बीच भारत को लेकर फ्रांस का बड़ा बयान। फ्रांस ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की। क्वाड देशों की बैठक में यूक्रेन संकट पर हुई चर्चा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा रूस यूक्रेन बातचीत और कूटनीति से मसले का हल निकाले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फिर बड़ा दावा। कहा यूक्रेन ने 3,000 से ज्यादा भारतीयों को बंधक बनाया। हमारी सेना लोगों को निकालने में मदद कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रूस के दावे को खारिज किया। कहा यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाने की खबर नहीं है। यूक्रेन के जैपोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट। रूसी सेना की बमबारी यहां है जारी। बमबारी के बाद प्लांट के बाहरी इलाके में आग लगी। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक हड़कंप। प्लांट के प्रवक्ता ने कहा पावर प्लांट के जरूरी उपकरण सुरक्षित हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर जोरदार धमाका। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत में लगी आग। यूक्रेन के 2 शहरों में रूस का हमला। रगोदार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाका। अख्तायरका में भी थर्मल पावर प्लांट पर बम से हमला हुआ। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन ने जारी किया हौसला बढ़ाने वाला वीडियो। लिखा यूक्रेन आबाद रहे। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान को झटका। रूस ने रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगाई। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।